जयंती के मौके पर लखनऊ में आज जो कुछ भी देखने को मिला उस पर क्या आम लोगों का क्या कहना है, हमारे संवाददाता ने लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। जननायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपीएनआईसी जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं दी गई। कुल मिलाकर करीब 3 से 4 घंटे तक राजधानी लखनऊ के पौष इलाके विक्रमादित्य मार्ग के आसपास हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और अखिलेश यादव के समर्थक समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर आते हैं, जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और योगी सरकार पर निशाना साधते हैं। राजधानी लखनऊ में जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसको लेकर लाइव टाइम्स ग्राउंड जीरो पर आया है और तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे कि पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई थी या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव निर्माणाधीन बिल्डिंग में जाना चाह रहे थे, उसको लेकर लोग क्या कहते हैं। आपका क्या नाम है और जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं अमित कुमार चौधरी महात्मा गांधी वार्ड का पार्षद हूं और वो वार्ड हमारे ही अंतर्गत आता है। घटनाक्रम में यही कहना है कि सरकार ने परमिशन नहीं दी थी तो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि परमिशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है और पुलिस की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर वहाँ कोई दंगा फसाद होने की जिम्मेदारी होगी तो कोई ना कोई कारण तो होगा। और माननीय अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको समझना चाहिए कि परमिशन नहीं मिले तो उनको सपोर्ट करना है सरकार को। यही मेरा उनसे कहना है कि आगे से अगर इस तरह की परमिशन नहीं मिले तो ना जाए। अनुमति नहीं मिली तो ना जाए, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की तो उनसे कौन सा लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे तर्क उधर से भी आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि वहाँ पे जीव जंतु हैं, बिल्डिंग निर्माणाधीन, इस वजह से उनकी सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा। हाँ, ये रीजन बहुत बड़ा था कि उनकी जान की सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सरकार के लिए, क्योंकि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो समाजवादी पार्टी के, तो जान की सुरक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सरकार की जिम्मेवारी। अगर कल को कुछ ऐसा होता तो सरकार उसमें घेर में आती कि सरकार की वजह से ऐसा हो गया। अगर निर्माणाधीन बिल्डिंग थी और वो कुछ समझदार हैं और पढ़े लिखे नेता हैं, अब इन चीज़ों को उनको समझना चाहिए। बाकी तो हम उनके लिए क्या कहें, वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को जो प्रशासन की अनुमति नहीं मिली थी उसका पालन करना चाहिए, सिक्योरिटी से जुड़ा विषय। कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। अखिलेश जी आज नहीं जा पाए, इसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ विक्रमादित्य मार्ग पर, पुलिस प्रशासन के लोगों ने रोका उन्हें, क्या कहेंगे? सर देखिए, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि पहली बार तो कोई ऐसा कार्य नहीं होने जा रहा था जो प्रथम हो, जो पहली बार होने जा रहा हो। गति वर्ष होते आ रहा था प्रशासन को, सत्ता को इस चीज़ का क्या भय था, क्या डर था कि माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ पे माल्यार्पण करने जा रहे थे, उससे क्या दुविधा थी, क्या हो सकता था, क्या नुकसान हो सकता था। मैं खाली यही जानना चाह रहा हूँ। प्रशासन का ये तर्क है कि बिल्डिंग निर्माणाधीन है, जीव जंतु थे, अखिलेश यादव Z+ सिक्योरिटी है उनके पास, तो लॉ एंड ऑर्डर का खतरा था, उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा था। ये तर्क प्रशासन की तरफ से आ रहा है। नहीं तो ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने ली थी ना, उनको पता था सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या होना है। कोई ऐसी चीज़ें करने नहीं जा रहे थे कि जो चीज़ का खतरा हो या कोई विपक्ष आ रहा हो, वहाँ पक्ष विपक्ष दोनों हो। जब पक्ष जा रहा है और उनकी जयंती पे माल्यार्पण करता लौट आता, वहीं से चीज़ें खत्म हो जाती। आपका क्या मत है कि आज जिस प्रकार से जेपी की जयंती थी, अखिलेश यादव वहां जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा पाए, इसके बाद समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और जेपी की प्रतिमा पर बाहरी माल्यार्पण किया? देखिए, अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं। अगर वो वहां गए, उनको अगर रोका गया तो जो कार्यकर्ता उनके अंदर आक्रोश आएगा ही आएगा। उनका लोग इतना प्यार करते हैं उनसे, जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन अगर वो परमिशन लिए होते तो ये सब दिक्कतें ना आती। कुछ चीज़ें आप खुद वहाँ एक बार यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको तो इन सब चीज़ों को खुद पालन करना चाहिए। जब आप ही उसके खिलाफ जाएंगे तो जनता क्या करेगी? तो इसमें थोड़ी सी कमी उनकी भी है और थोड़ी प्रशासन की भी कही जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि कमी अखिलेश यादव की भी है और प्रशासन की भी है। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे, क्या घटनाक्रम रहा? जी, यही कहेंगे, कहना चाहते हैं कि जो अखिलेश यादव जा रहे थे एक बार परमिशन लेने जाने के लिए तो सब कुछ सही हो जाता है। बिगैर परमिशन के लिए गए तो थोड़ा बहुत होता है, दिक्कत होता ही है। नहीं, उन्होंने प्रशासन से अनुमति मांगी लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी, तो फिर जाना चाहिए था या फिर शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे उन्होंने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण पार्टी कार्यालय के बाहर ही किया, तो वैसे करना चाहिए था? नहीं, वैसे तो नहीं करना चाहिए था। बिगैर परमिशन के लिए अगर हुआ था तो नहीं करना चाहिए था उनको। यही कहना चाहूँगा कि आगे से अगर करें तो आगे देख लें, परमिशन ले लें और सब कुछ कर लें। अनुमति अगर नहीं मिली थी तो उसी आधार पर उन्हें काम करना चाहिए था, ऐसे कुछ लोग हैं। अमित जी क्या कहेंगे? इतना ही कहना है कि सरकार जो चिंतित थी, उनको सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, क्योंकि वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं और इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जान की सुरक्षा, उनकी जानमाल की सुरक्षा, अगर कोई कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कल को सरकार ही। और क्या कहता है, सरकार की वजह से हो गया। आज सरकार ने जो उनके हित में किया वो सरकार की जिम्मेवारी थी। अब उनको जो भी कंट्रोवर्सी करनी है उनके कार्यकर्ता कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक समझदार नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं और सब कुछ है, उनको सोच समझ कर ये सब कार्य करना चाहिए था।
राजधानी लखनऊ के तमाम लोगों से हमने बात की जिनका दावा है कि अखिलेश यादव को अनुमति लेकर जाना चाहिए। वहीं जो दूसरे लोग हैं उनका ये कहना है कि प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। सिर्फ माल्यार्पण करने से कोई लॉ एंड ऑर्डर या उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने वाला था। प्रशासन को सूझबूझ तरीके से उन्हें माल्यार्पण की अनुमति देनी चाहिए थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। महाराष्ट्र